बात नहीं है। अगर याद हो तो मैंने लास्ट सेशन में आपको सरचार्ज बता दिया था। कंपनी के केस में मैंने कहा था 2, 5, 7, 12। डोमेस्टिक वाले में कम कम और अच्छा, क्यों? क्योंकि उस पर 40% का टैक्स रेट है, इसलिए डोमेस्टिक में ज्यादा और फॉरेन वाले में कम सरचार्ज लगाया गया है। याद आया? एक चीज और देख लो, यहां पर 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं था, लेकिन 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के चार्ज है सरचार्ज, और हायर सरचार्ज 10 करोड़ से अधिक पर है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल केसेस की, इंडिविजुअल वगैरह की, तो नॉर्मल अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो 10, 15, 25, 37 याद होगा, 10, 15, 25 एंड 37। 50 लाख तक कुछ नहीं है, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, एक्सेस ऑफ 5 करोड़। याद आया होगा? देख लेते हैं एक बार। दस, 15, 25, 37। अच्छा, हो गया। अच्छा, अगर हम 115 BAC की बात करें तो उसमें सरचार्ज है 10, 15, 25। हाँ या ना? पक्की बात है? यही वाला है, लेकिन 2 करोड़ से पूरा आगे तक 25 में आ जाएगा। तो वहां पर भी गवर्नमेंट ने सरचार्ज में भी बेनिफिट दिया है, जो लोग 7 लाख तक जीरो पाते हैं। तो चल सकते हैं अब क्वेश्चन नंबर। चलो, इसके पहले कुछ और चीजें हैं। पहला है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनिंग प्रेस्क्राइब्ड एज ऑफ 60 और 80 ईयर्स ऑन 31 मार्च इटसेल्फ। अगर कोई बंदा, मैंने कहा प्रीवियस ईयर में अगर 23, 24 है, यानी असेसमेंट ईयर 24, 25 है, मैंने कहा प्रीवियस ईयर में ड्यूरिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी इंडिविजुअल अटेन्स द एज ऑफ 60, अगर वो 31 मार्च 24 को 60 साल का हो जाता है, तो क्या उसको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलेगा? और अगर वो 1 अप्रैल 24 को 60 साल का हुआ है तो? पक्की बात है ना? ऐसा नहीं है, एक स्पेशल बेनिफिट दिया गया है। जो अगर 60th बर्थडे अगर 1 अप्रैल को फॉल किया, क्या तो मान लिया जाएगा वो प्रीवियस ईयर 23, 24 में 60 ईयर्स का हो गया था। ये क्लैरिफिकेशन याद रखना। और अगर उसका 80th बर्थडे 1 अप्रैल 24 को हुआ, तो भी उसको मान लिया जाएगा 23, 24 के लिए वो 80 ईयर्स का हो गया था, भले ही वो 1 अप्रैल को हुआ हो, तो उसके लिए 1 दिन का बेनिफिट पीछे कर दिया गया। क्लियर है? याद रहेगा? आगे बढ़ सकते हैं। भूलोगे नहीं ना? एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, स्पेसिफिक टैक्स रेट्स अगर याद हो तो मैंने LTCG पर आपको पहले भी बताया, 20% का टैक्स रेट लगता है, कोई नई बात नहीं बताने जा रहे। मैंने कहा था LTCG अगर 112A पर लगता है 3 चीजों पर, बिजनेस ट्रस्ट, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पर 10% 1 लाख रुपए के ऊपर का। हाँ या ना? बोलो। और 111A बताया था उन्हीं 3 चीजों का, अगर शॉर्ट टर्म, जो अभी LTCG बताया था 112A, वही अगर शॉर्ट टर्म में हो तो उनके ऊपर टैक्स रेट कितना है? अच्छा, 115BB विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा, ये कितना है?
30%। और अगर 115 बी बी ई की बात करें जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम थी, मैंने आपको 69 वगैरह सब बताया था, तो वहां पर 78% मैंने कहा था ना, क्योंकि यहां पर सरचार्ज सीधे सीधे 25% लगता है, यानी ये हो गया 75%, प्लस 4% HEC लगता है, हो गया ना 78%। बोलो, तो ये 78% नेट इम्पैक्ट आता है। 25% ऑफ वॉट, 60%। अरे 4% ऑफ 75%। ठीक है, अगर हमारा टैक्स बन रहा है 60 रुपए मान लेते हैं, प्लस सरचार्ज हो जाएगा 25%, तो 15 हो जाएगा, प्लस HEC हो जाएगा कितना, हो गया ना 78, तो नेट इंपैक्ट पड़ेगा 78% का। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर एक्स हैज अ टोटल इनकम ऑफ 16 lakhs फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, comprising of income from house property and interest on FD. Compute the tax liability assuming his age is 45, 63 and 82. Assume that Mr. X has exercised the option to shift out of the default tax regime, यानी कि normal tax provision में चला गया। Solution 1, calculation of tax liability, SSC है, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल, एज 45, एज 63, 82 ईयर्स। टोटल इनकम कितनी है, रेजिडेंट मान लें, कुछ ना दिया हो तो, फर्स्ट रुपीज 2,50,000 नील, नेक्स्ट रुपीज 2,50,000 5%, नेक्स्ट 5 lakh 20%। अरे 10 किनारे हो गया, टोटल उसकी इनकम थी, तो रेस्ट रुपीज 30% के हिसाब से टोटल कितना आ गया, प्लस कर देंगे सरचार्ज। अच्छा 16 लाख है तो रिबेट दोगे, 5 लाख तक होता है ना, तो सरचार्ज, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है, प्लस HEC कितना आ जाएगा, 11 एग्जैक्ट, टोटल आ जाएगा 3 लाख। पहला हो गया। दूसरे की बात करें, एज 63 ईयर्स है, फर्स्ट रुपीज 3 लाख नील, नेक्स्ट रुपीज 2 लाख 5% के हिसाब से
10,000। नेक्स्ट रुपीज 5 लाख 20% के हिसाब से, और रेस्ट बच गया हमारे पास 30% के हिसाब से 290 हो गया टोटल। तो प्लस सरचार्ज प्लस HEC 11, टैक्स लायबिलिटी बोलो, नहीं समझ में आई। एज अगर 82 ईयर्स हैं तो फर्स्ट रुपीज 5 लाख, नेक्स्ट रुपीज कितना, रेस्ट रुपीज + surcharge nil, प्लस HEC 11,200, नोट कर लें। यहां लिख देंगे ऑप्ट आउट डिफॉल्ट स्कीम, ये याद रखेंगे, ये डिफॉल्ट स्कीम में नहीं गया है। अरे बोलो ना, चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग इसी के बेस पर हैं, सीखना है इत्मीनान से। फर्क समझना जरूरी है कि क्यों हम लोग मार्जिनल रिलीफ पढ़ते हैं। अब या तो स्टेप्स रट्टा मार करके बैठ जाओ, या तो कॉमन सेंस डेवलप कर लो। क्या चाहते हो, लंबे चौड़े स्टेप्स रट्टा मार लें, फॉर्मूला ए में से बी गया, बी में से सी गया, या तो कॉमन सेंस जनरेट कर लें जनरेट। कहता है कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए aged 42 years having total income of 51 lakhs for the assessment year 24-25. Assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on fixed deposit. Assume this option to shift out of 51 and 50 normal tax provision में गया। तो सॉल्यूशन टू एसएससी कौन है, मिस्टर ए, प्रीवियस ईयर, assessment year, computation of tax liability, हाँ क्या करें बताओ। सर आपको कैसे पता इस क्वेश्चन में मार्जिनल रिलीफ है? पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, है ना, आने दो, वही तो बताना है। पहले तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करो। 51 लाख की इनकम है, टैक्सेबल इनकम कितनी है, 51 लाख। इसको कर दो बंद।
टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, एज है 42, अप टू ₹2,50,000। नॉर्मल प्रोविजन में क्या है, नॉर्मल प्रोविजन स्विच आउट कर दिया है वहां से। फर्स्ट ₹2,50,000 as at the rate of nil, next ₹2,50,000 5%, next rupees अरे हाँ भाई, रेस्ट कर लो, कितना 10 हट गया 51 में से, ₹42,000 प्लस कर दें, रिबेट तो आएगा नहीं, क्यों, 5 लाख से अधिक है, प्लस सुरचार्ज, हाँ कितना आ जाएगा, अप टू 50 लैक्स। हाँ, मेरे मुंह से क्या निकला वर्ड, मेरे मुंह से वर्ड क्या निकला, 50 लाख तक कितना सरचार्ज लगता है, नील, बस देखो ना, और इसकी इनकम कितनी है, लग जाएगा क्या सरचार्ज, क्यों, कितना, केवल 1 लाख के चक्कर में, कितने के चक्कर में, 10% का इसके ऊपर सरचार्ज लग गया, कितना, बेचारा कमाया कितना एक्स्ट्रा, 50 लाख के ऊपर, और टैक्स कितना उसके ऊपर लग गया। कितनी बुद्धिमानी का काम है सरकार का, कमाए हो बेटा 1 लाख, टैक्स दे दो 1.5 लाख। तो अब समझ में आया कि रीजन कहाँ है, जहां ये ट्रांसफॉर्म होता है उस लिमिट में वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है, तब मार्जिनल रिलीफ मिलना शुरू होता है। जैसे मैंने कहा 50 लाख से ऊपर गया, ठीक, तो हमारा चेंज हो जाता है। ऐसे ही मैं कहूं 1 करोड़ के ऊपर जाएगा तो फिर नया सरचार्ज रेट लग जाता है। तो 1 करोड़ तक कमाएंगे सरचार्ज है 10%, 1 करोड़ 1 लाख कमाएंगे सरचार्ज है 15%। ये कौन सी बात होती है, 2 करोड़ तक कमाएंगे सरचार्ज है 25%। हाँ हाँ हाँ, 2 करोड़ तक कितना है, 2 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ तक जाएंगे तो 25%। तो सोचो बेचारा जो 2 करोड़ तक कमा रहा है उसके ऊपर सरचार्ज लग रहा है 15%, और जैसे ही 2 करोड़ के ऊपर गया 25%, और पूरे पर चार्ज होगा। अब समझ में आ रहा है कि हम लोग क्यों मार्जिनल रिलीफ देने जा रहे हैं। सामने वाला कहेगा मालिक सरकार को, तुम पूरा 1 लाख ले लो ना हमसे, हम पूरा दान दे रहे हैं तुम्हें, टैक्स काहे के लिए मांग रहे हो तुम, जितना कमा रहे तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं। घर के बच्चों का भी मुंह से चॉकलेट और निवाला लेकर तुमको चाहिए तो वो भी बताओ, ये नहीं, बात समझ रहे हो। तो उसके ऊपर टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है, टोटल टैक्स इंक्लूसिव सरचार्ज, कितना, ये मैंने बाहर लिख दिया, पक्का, इंक्लूसिव सरचार्ज, इसको मैंने कर दिया बंद। सरकार कहेगी हमको इतना पैसा दो, मैं कहूंगा कि अगर मेरी टैक्सेबल इनकम ₹50 लाख होती, कितनी, तो क्या होता,
बात समझ रहे हो? तो कहा गया टैक्स मेरे ऊपर बनता 30,000 कम कर लो भाई, इसमें 1 लाख बढ़ा हुआ है ना, 1 लाख कम कर दिया मैंने, 51 का 50 कर दिया, तो 1 लाख का 30%, 30,000 टोटल 12 लाख आ जाएगा, तो 13,12,500 आ जाएगा। टैक्स कितना बन गया? अरे हाँ, शॉर्टकट डिटेल में लिखना चाहते हो फिर बना लेना पूरा। यही आएगा 13,12,500 प्लस कर देंगे सुरचार्ज। बोलने दो ना, तो ये हो जाएगा नील। यही तो तुम्हें शो करना है ना। अच्छा, टोटल बना मेरा 13,12,500, 13,12,000 टोटल टैक्स इंक्लूसिव सरचार्ज। अब बताओ, केवल 1 लाख ही तो ऊपर कमाए हैं, 1 लाख कमाने पर एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 14,76,750 माइनस 13,12,000, 1,64,250। कमाया कितना? 50 के ऊपर एक ज्यादा कमाया, टैक्स लग गया 1,64। बताओ हम सरकार को कितना कम टैक्स दें? और मेरी बात समझ, यानी हमें सरकार कितना और माफ कर दे? 64,250। यही कहलाता है मार्जिनल रिलीफ। हमसे पूरा 1 लाख ले लो ना भाई, 64,250 माफ कर दो। ये गलती हो गई हमसे, हम 50 के ऊपर कमा लिए नहीं। एक्स्ट्रा टैक्स इफ अर्निंग इज 51 lakhs, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए माइनस बी। एक्स्ट्रा अर्निंग ओवर ₹50 lakhs, 1 लाख है, तो ये हो जाएगा मार्जिनल। तो एक्स्ट्रा टैक्स इतना लग रहा है, जबकि एक्स्ट्रा अर्निंग तो मेरी 1 लाख है, तो 1 लाख की एक्स्ट्रा अर्निंग पर टैक्स है 1,64,000, तो भैया 64,000 माफ कर दो हमको, हमसे पूरा टैक्स ले लो। तो मार्जिनल रिलीफ कितना हो गया? 64,200। टोटल टैक्स इंक्लूसिव सुरचार्ज कितना था? कितना था नॉर्मल? 14,76,750। सरकार तो कर रही थी लॉ के हिसाब से तुमको इतना देना है, 14,76,750। लेकिन चलो चलो हम तुम्हें क्या दे दे रहे हैं? मार्जिनल रिलीफ। कितना? 64,000। कितना बचा? 14,12,500 प्लस कर दोगे HEC, बस रुक गया, नहीं तो अभी सरकार और भी लगाने वाली थी। 14,60,000 नेट टैक्स लायबिलिटी। कुछ कुछ दिमाग में गया या दिमाग की दही हो गई? नहीं, कहानी समझ में आई ना? पहले तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकाल लो। हमने निकाला, इतना आया, कितना? 14,76, किनारे रख दिया। कितना सरकार हमसे मांग रही है? और हमें मालूम है हम सरचार्ज के बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, आया ना? तो हमने क्या किया, उस बॉर्डर लाइन जहां पर थी वहां का टैक्स लायबिलिटी निकाल लिया।
तो हमारा वो टैक्स लायबिलिटी आ रहा है सरचार्ज मिला करके 13,12,500। हाँ या ना? अब हमने कमाया 1,00,000 एक्स्ट्रा, लेकिन हमारे ऊपर टैक्स जा रहा है 164,250। 1,00,000 एक्स्ट्रा कमाने पर एक्स्ट्रा टैक्स चला जा रहा है। तो जो 1,00,000 के ऊपर का एक्स्ट्रा टैक्स है हम सरकार से कहेंगे माफ कर दो। हाँ या ना? तो हमारी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी 1476 है वो माइनस हो जाएगी 64,250 से। चूंकि सरचार्ज जुड़ा हुआ है, हमें केवल HEC जोड़ना है, तो जोड़ करके दे दिया सरकार। अरे बोलो, दिस इज योर आंसर, नोट कर लो। चलें आगे। अब समझ में आ गई कहानी? आते हैं सॉल्यूशन 3 में। Compute the tax liability of Mr. B, 51 years default tax scheme. Oh, 115 BAC. Assuming that his total income comprise of salary income फलाने का 1 करोड़ 1 लाख। तो बॉर्डर वाला दिया हुआ है ना हिसाब किताब, तो सॉल्यूशन है, तो मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करें ना करें? अब हम तो तुमने, अब तो खुद ही बोल रहे हो तुम लोग, अभी थोड़ी देर पहले करे थे कैसे पता, तो अब तो पता है ना। सॉल्यूशन 3। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बार बार बनाना, जैसे हम बना रहे हैं बार बार तुम लोग बनाओ। जितने ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी क्लैरिटी आएगी का। हम तो अपना काम करेंगे बाबू। SSC कौन है? मिस्टर बी। प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24, कितनी इनकम है? 1 करोड़ 1 लाख। कहाँ दिया है? अच्छा, गलत। 1 करोड़ 1 लाख टोटल इनकम। ये अंडर सेक्शन 115 डिफॉल्ट टैक्स में गया है, इसको कर दें बंद। बताओ, ऑन फर्स्ट ₹3 लाख एज एट द रेट ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट ₹3 लाख 5% का है 15,000। नेक्स्ट फिर से 3, ओड़ी बाबा कितना हो जाएगा? नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर से लास्ट 15 लाख हटा दो 86 में से, 1 करोड़ 1 लाख में से, तो 86 लाख का 30%।
2580 टोटली आओ। 9 6 15 25 26 50 27 30 नहीं प्लस सुरचार्ज। हाँ सूरदास की स्पेलिंग लिखो। हम तो सूरचार्ज ही बोलेंगे। हाँ बोलो सर, SIR होता है। ठीक है ना, हमको सिर नहीं ना बोलते हो। अब अंग्रेजी है जो बोल लो। बताओ 1 करोड़ के ऊपर 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% है। तो सरचार्ज एज एट द रेट ऑफ कितना? 4,09,000। टोटल कितना है? 31,39,500 हो गया। ये हम किनारे कर दें। 31,39,000 ये है ए, इसको कर देते हैं बंद। अब बात करेंगे, तुम लोग भी रिदम में गाना। टोटल इनकम कितनी मानकर चलें? 1 करोड़, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कहां से हो रहा है? 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 लाख पर। तो टोटल इनकम हम मानकर चलेंगे 1 करोड़। तो सीधे सीधे लिखो टैक्स ऑन ₹1 करोड़। तो अरे घटा दो ना, 1,30,000 घट जाएगा तो 27 लाख आ जाएगा सीधे सीधे। क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, प्लस लगेगा कि नहीं? 1 करोड़ तक कितना? 29 लाख। ये हो जाएगा आपका, इसको अंदर कर देना बाहर कर देना देख लेना। ठीक है, ये ए है, बी। अच्छा, इसको भी बंद कर देते हैं। एक्स्ट्रा अर्निंग ओवर ₹1 करोड़ 1 लाख और एक्स्ट्रा टैक्स कितना आ रहा है? ऐसे ही बता दो। 29, 70, 31 1,69,000। बताओ 1 लाख रुपए की इनकम अर्न की और टैक्स मेरा बढ़ गया 1,69,000 से। तो हम मार्जिनल रिलीफ कितना मांगेंगे? 69,000 बंद कर दें। अब आते हैं टैक्स लायबिलिटी इंक्लूसिव सरचार्ज। कितना आया था ऊपर जरा देखो? 31,39,500। 31,39,500। इसमें से हम क्या मांग रहे हैं? 69,500। कितना बचा? 30,70,000 प्लस क्या कर दें, क्योंकि सरचार्ज तो ऑलरेडी एडेड है। 1,22,000 टोटल बताओ। अब तो मार्जिनल रिलीफ समझ में आ गया ना।
तुम लोगों ने दोनों तरीकों से मार्जिनल रिलीफ देखा। अगर चलो आगे आएगा, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आने ही वाला है। बॉर्डर के ऊपर है ना, तो यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करेंगे नहीं करेंगे, चेक करेंगे ना। अगर ये 2 करोड़ 2 लाख भी दिखाता तो भी हम एक बार चेक करते, ठीक है ना। तो बॉर्डर के आसपास अगर इनकम है, सरचार्ज चेंज होने वाले वैल्यू से थोड़ा अधिक है, तो वहां पर तुम लोग एक बार कैलकुलेशन जरूर कर लेना मार्जिनल रिलीफ का। हाँ, कैलकुलेट करते जाओ, हम रटवाएंगे नहीं। हमने कहा कि कैलकुलेट देख लो 2 करोड़ 5 लाख पर, जबकि वो आएगा नहीं वहां पे, ठीक है ना, 5 लाख नहीं बढ़ जाएगा शायद। देखो कितना आ रहा है रेंज, यहाँ पर हमें मार्जिनल 5 लाख मिला है, 5.5 लाख तक, मतलब 25 लाख 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार या 2 करोड़ 6 लाख तक मार्जिनल रिलीफ अपना निकालते रहना, ठीक है ना। चलें, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सी 58 years 2 crore 1 lakh for the assessment year, assume his income comprise of salary फलाना एंड डिमाका, और एक्सरसाइज कर रहा है, शिफ्ट आउट कर रहा है, यानी नॉर्मल प्रोविजन में जा रहा है। सॉल्यूशन 4, हम मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग को दर्द नहीं हो रहा। एसएससी कौन है मिस्टर सी, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर, करे ना करें कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रोविजंस, टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ 1 लाख, टैक्स ऑन अबव फर्स्ट रुपीज, नेक्स्ट रुपीज, नेक्स्ट रुपीज, रेस्ट 191, 57,30,000, तो हम क्या बोल रहे हैं, 58,42,500 प्लस कितना परसेंट आ जाएगा, 2 करोड़ के ऊपर है भाई, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक नॉर्मल प्रोविजन में 25% होता है। कितना आ गया, 625, 73,02,000, हाँ 3,000, चेक कर लेना, बिल्कुल ठीक है, नहीं चेक कर लेना। ये आ गया मेरा टैक्स, ये कहलाएगा ए। तुम लोग मजा लेने आए हो घर से। टैक्स ऑन रुपीज 2 करोड़,
टैक्सेबल इनकम कितनी है? हाँ, टैक्स ऑन अबव 1 लाख हटा दिया यानी 30,000 हट गया होगा, तो 58,12,500 प्लस सरचार्ज 15%। हाँ, 8,71,875। बहुत बढ़िया। हाँ बताओ तो। 56 लाख नहीं भाई। अच्छा ठीक है, 66 लाख बी। ठीक। एक्स्ट्रा टैक्स और एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख। एक्स्ट्रा इनकम तो हमारी कितनी है? एक्स्ट्रा टैक्स कितना बना है? 6,18,750। तो मार्जिनल रिलीफ मांग लें। तो टैक्स एज पर नॉर्मल लॉ कितना था? 73,03,125 माइनस 5,18,750 67 लाख। ये है टैक्स इंक्लूसिव सरचार्ज प्लस क्या कर दें? टैक्स पेबल। ये समझ में आ गया आप? कितना हल्का चीज था। जिसका हमें था इंतजार। चलें, अब कोई घड़ी साबुन लाएगा घर पे तो आया कहेगी या जो मेरे लो वो घड़ी आ गई आ गई। हमको ये नहीं समझ में आता है, अमिताभ बच्चन जब जाता है उसको घड़ी का एडवर्टीजमेंट करना होता है, तो सब जो पूरी कहानी बता देता है, तो वो कहता है मेरे, वो कहती है मेरे पास भी घड़ी है। तो इतनी कहानी सुन क्यों रहे थे वहीं बाहर ही बता दिए होते। उसको पूरा साइंटिफिक रिसर्च वगैरह दिखाया, उसके बाद कह रहा है मेरे पास, वो कहती है मेरे पास भी घड़ी है। अरे जब दोनों को मालूम था कि वो गधा है, तो इतनी कहानी क्यों गाए? क्यों गधा है, पूरा डिस्क्रिप्शन फीचर्स बताया। हो गया। इधर देखो, अब यहाँ पर प्रॉब्लम है 5 करोड़ की, क्योंकि 5 करोड़ के ऊपर जो सरचार्ज है वो 37% है नॉर्मल में, और 5 करोड़ तक 25 है। आया?
जब हम बात करते हैं 115 BAC की, तो 2 करोड़ तक 15% है, 2 करोड़ के ऊपर पूरे पर 25% है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक अगर 115 BAC में जाता है डिफॉल्ट टैक्स में, तो क्या उसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी और टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? अगर वो नॉर्मल प्रोविजंस को फॉलो करता है, 115 BAC से स्विच आउट करता है, तो उसके लिए मार्जिनल रिलीफ कितनी होगी और टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? और उसके बाद सीए को फीस तो ऐसे मिल नहीं जाती है तो उसको दोनों को कंपैरिजन करके बताना पड़ेगा कि देखो ये 2 चीजें हैं, सीएमए भी उसमें शामिल है तो 2 चीजें हैं, तो इन दोनों में से कहाँ जाओगे? तो कहाँ भेजोगे जहाँ ज्यादा टैक्स लगे? अच्छा, जहाँ कम। सॉल्यूशन 5। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, नॉर्मल टैक्स प्रोविजन। हम थोड़ा अब शॉर्ट करेंगे, ठीक है? टैक्सेबल इनकम, तो दूसरा कलर बताओ कौन सा लें? हाँ, टैक्स, क्या बात है, टैक्सेबल इनकम 5 करोड़, दोनों केसेस में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है, दिमाग में सेट कर लेना ये बात। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, देखो 10 लाख के ऊपर कितना है? 3 करोड़ 1 लाख, अरे 10 लाख के ऊपर कितना है? 4 करोड़ 91 लाख। तो 4 करोड़ 91 लैक्स का सीधे सीधे 30%, और प्लस 1,12,500, टोटल आया 1 करोड़ 48 14 लाख 84, 1 करोड़ 48 लैक्स 42,500, 1 करोड़ 48 लैक्स 42,000। कैसे निकला नहीं समझ में आया भाई? 10 लाख तक हमको मालूम है 1,12,500 होता है, उसके ऊपर हमने निकाल लिया 4 करोड़ 91 लैक्स का 30%, टोटल टैक्स आ गया ये नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, हाँ या ना? अच्छा, 15 लाख तक वहां पर किनारे रहता है, 15 लाख के ऊपर सब अलग कर दो, तो 5 करोड़ 1 लाख माइनस 15 लाख, तो 486 का 30% कर लो। पहले 3 लाख का 15,000 ऐड कर लो, दूसरे 3 लाख का 30,000 ऐड कर लो, तीसरे 3 लाख का 45,000 ऐड कर लो, फोर्थ का 60,000 ऐड कर लो, 20% वाला नहीं आएगा, 20 30 60 और 25 वाला है ही नहीं। 1 करोड़ 47 लाख 30,000, 1 करोड़ 47 लाख 30,000, ठीक है? कर लोगे? प्लस करेंगे जब 2 करोड़ के ऊपर होगा यहां पर, तो सरचार्ज 25% है,
तो 1,47,30,000 का 25%, 3,38,82,500 प्लस 1,47,30,000, 1,84,12,500। इसका सरचार्ज 5 करोड़ के ऊपर 37%, 54,91,000 टोटल करके बताओ। 2 करोड़ 34,000, दोनों का अलग अलग लेकर चल रहे हैं। ये टैक्स इंक्लूसिव सरचार्ज, ये है ए। टैक्सेबल इनकम, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 2 करोड़ के ऊपर सब हो जाता है। अरे 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ 25%, ठीक है। तो 2 करोड़, इस पर जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, टैक्स ऑन अबव। 2 करोड़ में से 15 लाख हटा दो तो 1,85,00,000, उसका जरा 30% निकाल करके बताओ। 55,50,000 सेव करके रख लो और फिर निकालो 15,000, 30,000, 45,000 प्लस 60,000 जोड़ दो। डेढ़ लाख आ रहा है। 15, 30, 45, 2, 90 और 6, 15, 1.5 लाख ऐड कर लो ना सीधे सीधे। नहीं समझे तो 15 लाख तक 1.5 लाख की इनकम हो गई, प्लस 1,85,00,000 का 30%, कि 57,50 नहीं 57 आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे निकल रहा है। वैसे इसका कोई पर्पस नहीं है, ये कर रहे हैं ऐसे ही फालतू का कर रहे हैं। वो बहुत डिफरेंस है ना, तो हमें तो यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ पे जाना ही नहीं चाहिए था पहली बात तो, लेकिन हम समझा रहे हैं। टैक्स ऑन अबव हो गया, प्लस सरचार्ज कितना लग जाएगा 2 करोड़ पर? 15%। 15% बताओ कितना आ जाएगा? 8 लाख एग्जैक्ट। टोटल कर लो, वो लिखे थे ना। हाँ अब इतना ज़्यादा डिफरेंस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मार्जिनल रिलीफ नील लिख दे रहे हैं यहीं पर, ठीक है ना। काहे के लिए मेहनत करें जब समझ में आ गई है तो। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा इस केस में, टैक्स इंक्लूसिव सरचार्ज नॉर्मल कितना आया था ऊपर जरा देखो, 1,84,12,500 प्लस HEC कर लो, हम्म 7 लाख टोटल कर लो, एक करोड़ 91,00,000। यह है टैक्स लायबिलिटी अगर डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में जाते हैं तो। अगर हम इसमें जाते हैं नॉर्मल में तो टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ 1 लाख है तो 5 करोड़ तक चेंज हो जाता है।
1 लाख का 30% हटा दो तो 1,48,12,500, 30,000 हट जाएगा ना। बोलो सरचार्ज कितना लग जाएगा 5 करोड़ पर, 5 करोड़ पर 25%, बताओ। नहीं मतलब 5 करोड़ की इनकम पर 25% है ना। हाँ बताओ 37 लाख टोटल करो तो इसका 1,85,00,000 15,625 ये आया। देखो पहले कितना आ रहा था 2,03,00,000 और अब आ रहा है 1,85,00,000। तो एक्स्ट्रा टैक्स कितना आया ए माइनस बी, बताओ तो 17-18 के आसपास, 18,18,000। और एक्स्ट्रा इनकम कितनी है तो मार्जिनल रिलीफ कितनी ले लेंगे। अब तो समझ में आया ना। हाँ कितना नॉर्मल टैक्स कितना बना था 2,03,00,000 34,325 225 माइनस कर देंगे टैक्स इंक्लूसिव सरचार्ज। हाँ 1,86 यहाँ ये समझ लो सीधे सीधे इसमें 1,00,000 मैंने जोड़ दिया जो अमाउंट था, नहीं समझे, उसी का ही तो कारण डिफरेंस है तो 1,00,000 सीधे जोड़ दिया। सब में ये कर सकते हो। 1,86 15,625 का 4% निकालो, टोटल कितना आया 193, हाँ 62,300। कहाँ जाना चाहेंगे आप, यहाँ या यहाँ। नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में जाएंगे, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में जाएंगे। कितना सेविंग हो जाएगा माइनस कर सकते हो। सेविंग इफ ऑप्ट डिफॉल्ट टैक्स स्कीम यानी अंडर सेक्शन 115 कितना बचेगा। देखो इसका आंसर कितना आ रहा है 2,08,000। कितना एज था इसका 65 है। चलो एज ले लो 43 ईयर्स। ठीक नोट कर लो। इसको चाहो तो तुम लोग यूज मत करना, एग्जाम में टाइम ना वेस्ट करना, ठीक है। दैट इज द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन केवल इंडिविजुअल का सारा टॉपिक खत्म है। हमको एक सेशन और लेना है इसमें जिसमें हम बाकी एसएससीज के बारे में भी बताएंगे। अभी हमने उसके बारे में कुछ भी टच नहीं किया है, उसमें मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगी, सारी मेहनत इसी में ही थी, ठीक है ना। समझ में आया ये। मेरे हिसाब से कोई चीज़ छूटी नहीं है, A to Z सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली। टाटा बोलिए, थैंक यू।